तक आप लोगों को समझ में आया होगा तो हम आगे करते हैं चर्चा। देखिए, आज हम बात करते हैं डायल के बारे में कि रिस्ट वॉच की जो डायल होती है, उस डायल से आपके जीवन में क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या नेगेटिविटी आएगी। तो सबसे पहले डायल के जो 4 साइजेस होते हैं। एक होता है स्मॉल साइज होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो सबसे छोटा डायल है वो है स्मॉल साइज। इसमें 3 पैटर्न में बने हुए हैं डायल्स, ठीक है। मेल का कौन सा डायल होना चाहिए, फीमेल का कौन सा डायल होना चाहिए, हम उस पर आज बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर स्मॉल साइज का डायल है या मीडियम साइज का डायल है या लार्ज साइज का डायल है या एक्सेल या डबल एक्सेल का। अब सबसे छोटा डायल स्मॉल साइज का अगर किसी व्यक्ति का डायल है या किसी महिला का है, जनरली फीमेल्स ही स्मॉल साइज के डायल्स पहनती हैं, मेल उतना नहीं पहनते। बट जो भी फीमेल स्मॉल साइज का डायल पहनेगी तो उसको ना उसके घर में, उसके फैमिली में छोटी छोटी चीज़ों में खर्च होंगे। मतलब उसके घर में ना कभी कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम हमेशा चलते रहेगा। आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, कल ये खराब हो गया, मतलब कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम उसके घर में चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्मॉल डायल, जो छोटा डायल होता है, वो देता है गायनिक इशू। गायनिक से संबंधित उस महिला को प्रॉब्लम होगी। आप लोग जज करना, अगर आप लोगों के किसी के पास में भी स्मॉल साइज का डायल वॉच है तो क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम आई है, या फिर आप लोगों के पास नहीं है तो आपके किसी रिलेटिव के पास में होगा, किसी फ्रेंड्स के पास में होगा। तो आप देखना, उनको फ़ोन करके पूछना, या उनको जानते होंगे तो उनसे पूछना कि आपका जो डायल साइज़ है वो छोटा है क्या। आपके घर में हमेशा रिपेयरिंग का काम चलते रहता है, कभी कुछ मतलब खर्च होते रहते हैं, रिपेयरिंग में खर्च होते हैं, या फिर आपको गायनिक इशू है। अब गायनिक इशू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गायनिक इशू में कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक तो यूरिन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं सिस्ट होगा, या फिर कोई गांठ होगी। मतलब ये गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो ये स्मॉल साइज की जो डायल होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसी डायल जो पहनते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी वीक होता है। वो अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, और उनका जो ड्रीम भी होता है ना वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि डायल जो है वो छोटा है तो उनका ड्रीम जो होगा ना वो बहुत छोटा होगा। मतलब एक्सपेक्टेड जो आप चाहते हैं ना कि मेरे पास एक घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो उनका ना छोटा सा ड्रीम होगा कि ठीक है, एक छोटा सा घर हो जाए, एक नॉर्मल फैमिली हो जाए, इसी में हम अपना जीवन काट लेंगे। तो ये स्मॉल साइज के जो डायल होते हैं, और ये खर्च करवाता है। तो ऑब्वियसली जब खर्च होंगे, उनके पैसे बीमारियों में खर्च होंगे, तो ऑब्वियसली उनका ड्रीम जो होगा वो छोटा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को डायल मैं रिकमेंड करता हूँ, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तो मैं उनको मना करता हूँ कि आप ये डायल मत पहनिए। अब बात करते हैं सेकंड डायल की, जो होता है मीडियम साइज। मीडियम साइज का जो डायल होता है वो थोड़ा बहुत ठीक होता है, क्योंकि ये डायल जो है वो कंफर्टेबल है, ना आपको नुकसान देगा ना आपको फ़ायदा देगा। मतलब जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और इनके जो सपने होते हैं ना, वो इनके जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, वो बिल्कुल मीडियम होते हैं कि बस ठीक है, जीवन में दाल रोटी चल रही है, चलते रहे, मस्त रहो मस्ती में, और अपने जीवन को अच्छे से चलाओ। तो इनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं होता है, और ये लोग छोटे छोटे ड्रीम में ही अपने आप को जीने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर इनको महीने का 50,000 रुपये मिल रहा है तो ये 50,000 में ही संतुष्ट रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना बहुत कम सोचेंगे। तो इनका जो सपना होता है वो बिल्कुल मीडियम होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि उनका जो जीवन होता है वो बोलते हैं कि बस यार, परमात्मा की जो भी कृपा है, जो मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ, ना मुझे ज़्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए। तो ये संतुष्टि का भाव है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई मीडियम साइज वाले का वॉच है, हमें भी ग्रुप में सबको अनम्यूट करूँगा, तो जब अनम्यूट करूँगा तो फिर मैं एक एक लोगों से पूछूंगा। बट आप जज करना कि जिस भी व्यक्ति का डायल का साइज मीडियम होगा उसका जीवन मीडियम होगा। मतलब मीडियम इन द सेंस उसके ड्रीम
छोटे होंगे, मीडियम होंगे, वो संतुष्ट जीवन जी रहा होगा। और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर डायल की, जो लार्ज होता है। लार्ज का मतलब क्या? थोड़ा बड़ा, एक्सपेंड होना। तो ये डायल जो होता है ये काफ़ी अच्छा डायल माना जाता है। पहले के समय में जो डायल होते थे वो छोटे छोटे आते थे, अब क्या है, डायल जो है वो थोड़ा सा अच्छे हो गए हैं। तो लार्ज साइज का डायल कोई भी पहन सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और पहनना किस में है, किस वॉच में मतलब किस हैंड में पहनना है, वो मैं आपको आगे की जब पूरी क्लास होगी तो मैं बताऊंगा। तो लार्ज साइज का हम पहन सकते हैं। लार्ज साइज में पहनने में क्या होगा, उनके जो सपने होंगे ना वो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, और उनका जो सोचने समझने का जो तरीका होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका लार्ज हो जाएगा। लार्ज का मतलब ही क्या है, मतलब जितना आप चाहते हो उससे आपको दुगुना मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरव्यू में जाता है और वो सोचता है कि यार मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिले, तो अगर ये लार्ज साइज का डायल पहन के जाएगा तो एक्सपेक्टेड उसको ये बोल सकते हैं कि वो 1.5 लाख रुपए की सैलरी तक उसको ऑफर हो सकता है, क्योंकि उसका सपना बड़ा है। तो जितना आप सोचते हो ना तो वो बड़ा हो जाता है। अब ये कैसे होता होगा ये समझना। ये जो जितनी भी घड़ियाँ होती है या जितने भी सिंबल्स हम अपने घर में लगाते हैं या फोटोज़ लगाते हैं, ये क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव थॉट को जनरेट करता है। तो जब हम वो वॉच पहनते हैं, वो घड़ी हम अपने राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड में पहने, तो वो वॉच ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर छोटा होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात छोटी जाएगी, अगर बड़ा होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी जाएगी। तो लार्ज साइज की डायल जो होती है वो कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। अब डायल का साइज हम कैसे नापे? हर व्यक्ति की जो रिस्ट होती है ना वो अलग अलग होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की बहुत छोटी होती है। तो वो कैसे हम नापे? जैसे इसमें देख लीजिए आप, नंबर्स mm के हिसाब से लिखा है, 22 mm, 24 mm, 26 mm, ठीक है, और आपका 28 mm, फिर उसके ऊपर हम जाते हैं 30, 32, 34, 36। तो इस तरीके से ना mm लिखे हुए। तो ये हर व्यक्ति के 1 इंच से फिर 2 इंच, फिर उसके ऊपर है 3 इंच, तो वो इंचेस वाइज हो जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिस्ट को आप कैसे अपने हाथों से अब नॉर्मल एक धागे से नापेंगे और एक स्केल से नापेंगे। आपकी जो रिस्ट होगी उसका 80% आपको लेना है। चाहे अगर आपकी कलाई इतनी पतली है, मतलब सपोज ये 3 उंगली जितनी पतली है, तो इसका 80% लेंगे। मान लीजिए आपकी कलाई इतनी चौड़ी है या इतनी चौड़ी है, मतलब अच्छी हैवी है, तो आपको 80% लेना है। रिस्ट का आपकी कलाई का 80% वॉच कवर करना चाहिए। आपकी जो देखो, सपोज ये जो मैंने एक वॉच पहनी है, इसको देख लो, ये जो वॉच है ये 80% कवर कर रही है। इससे हमें बहुत बड़ी नहीं लेनी है, इससे हमें बहुत छोटी नहीं लेनी है। अभी मैं एक्सेल और डबल एक्सेल पे आऊँगा, तो ये बात समझ में आ गई। 80% आपका जो रिस्ट है उसका 80% होना चाहिए। अब बात करते हैं डबल एक्सेल की और बहुत बड़े साइज की। ऐसी वॉच जो कलाई से बाहर निकल जाए, मतलब कलाई ना दिखे, सिर्फ घड़ी ही घड़ी दिखे, तो ऐसे लोगों को जीवन में ये सबसे बड़े फेकोलॉजी होते हैं। ये सपना इतना बड़ा बड़ा देखेंगे कि पूछो मत, मगर सपनों को कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल शब्द मैं कहूँगा, बोल बच्चन होते हैं। ये ना बोल बच्चन वाले होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत फेंकते हैं कि मैं BMW खरीदूंगा, मैं मर्सिडीज़ खरीदूंगा, मैं 50 करोड़ का बंगला बनाऊंगा, मैं करोड़ों रुपए। सिर्फ वो फेकोलॉजी ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्ट से बड़ी वॉच पहनी होंगे। आप देखना, तो जो लोग भी अपनी रिस्ट से, अपनी कलाई से बड़ी वॉच पहनते हैं, बड़ी मतलब इतनी बड़ी कि आपकी सपोज ये रिस्ट है, ये मेरा रिस्ट है और ये है, तो इतनी बड़ी वॉच, मतलब आपकी रिस्ट दिख ही नहीं रही है, आपकी कलाई दिख ही नहीं रही है, तो इतनी बड़ी वॉच अगर कोई पहनता है तो वो फेकोलॉजी वाला होता है, वो बोल बच्चन होता है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति को लाइफ में जरूर धोखा मिलता है।
आप लोग को मैं जितना बता रहा हूँ ना, एक बार आप लोग चेक करना। आप लोग अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, या हो सकता है कि आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतनी बड़ी वॉच पहनते होंगे, या जो भी मैंने वॉच का डिस्कशन किया, तो बहुत बड़ी वॉच पहनेंगे तो इनको धोखा ज़रूर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनकी जुबान पे लगाम नहीं होता। ये जो चाहे मुंह में आता है वो बोल देते हैं, उसके बाद इनको होता है पछतावा। तो जब ये पछतावा करते हैं तो ऑब्वियसली धोखा मिलेगा। देखो, मैंने कितने अच्छे से पॉइंट को ना आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बोल बच्चन होगा, वो बड़ी बड़ी हाँक देगा। जब वो बहुत बड़ी बड़ी हाँकेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाएगा कि यार ये बंदा खाली बोल बच्चन है। तो उसको एक समय के बाद क्या मिलेगा? डेफिनेटली धोखा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो ऐसे लोगों की समाज में ना तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये अपने शब्दों से ही पूरी चीज़ों को खराब कर जाते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है, आपको ये बोल रहा है मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ऐसा, मैं वैसा। आपको लगेगा, समझ में आएगा कि यार देखने में तो तुम उतने सक्षम दिख नहीं रहे हो, बट ज़बरदस्ती की हाँक रहे हो। तो जब वो हाँकेगा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे क्या? आप क्या लगोगे, यार ये फालतू की बातें करता है। बात समझ रहे हैं ना? फालतू की बातें करता है तो कोई मतलब ही नहीं है इसके साथ बातचीत करने से। तो आप, उस व्यक्ति ने खुद से ही अपनी इमेज जो है वो डाउन कर ली। तो ऐसे व्यक्तियों को धोखा मिलता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डायल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो वो चैट बॉक्स में लिखें या फिर हैंड रेज करें, मैं उनको क्लियर करता हूँ। जी दीपाली जी बोलिए। हाँ, मतलब अभी मैं ना अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे ही अनम्यूट करूँगा ना सब लोगों को, तो सारे के सारे लोगों के ना एक साथ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमें जो मेन क्लास का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोग पहले सीखें। लास्ट में हम जैसे हमेशा 30 मिनट्स लेते हैं डाउट्स के लिए, वो मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो अभी मुझे मालूम है कि आप जो पूछना चाह रहे हो, मैं समझ गया कि आप ये बोल रहे हो कि रिस्ट को हम कैसे नापेंगे। वो मैं आपको एक फ़ोटो होगी वो मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा कि हम रिस्ट को कैसे नापेंगे और 80% ही हमें क्यों लेना है। अगर कोई व्यक्ति पतला है, सपोज अंडरवेट है, उसका रिस्ट बहुत पतला है, तो उसका 80% हम कैसे लेंगे वो मैं आपको अभी एक वीडियो है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा या मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा, तो आप इजीली समझ जाओगे कि हम कैसे नापेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आई ना बात? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? स्मॉल डायल पे, मीडियम पे, लार्ज में, डबल एक्सल पे, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो। आगे का प्रश्न मत पूछना, आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, हाँ, ये वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। आप लोग ईजिली क्या बोलते हैं उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ ना समझ में आएगा तो ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करिए, ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, मैं बराबर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये आ गया समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं डायल्स के कलर के बारे में, कि डायल्स के कलर हमें क्या बताते हैं। डायल्स के कलर जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ